Hello students, good morning to all my dear students. My name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic from class 11, chapter from second forms of business. आज हमारा टॉपिक है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। प्राइवेट कंपनी जैसे कि मैंने ओपन की है, यानी कि कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी कंपनी ओपन कर रहा है, उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से ओपन की जाती है उनको पब्लिक कंपनी बोला जाता है। तो मैंने इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है। कुछ पॉइंट के आधार पर, कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंस किया है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। सबसे पहले बात आती है नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, वो मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, यानी कि कोई भी 2 मेंबर मिलके प्राइवेट कंपनी को ओपन कर सकता है और मैक्सिमम 200 मेंबर से ज्यादा वो अपनी कंपनी में इंक्लूड नहीं कर सकता। और ऐसे ही पब्लिक कंपनी को ओपन करने के लिए 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, वो मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए। और ऐसे ही पब्लिक कंपनी के अंदर 3 मेंबर्स होने जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होने चाहिए, 3। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है इन्विटेशन। इन्विटेशन का मतलब होता है जो शेयर्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, उनको जो मार्केट में इश्यू किया जाता है उनके सब्सक्रिप्शन के लिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता क्योंकि वो कंपनी प्राइवेट पर्सन की है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की है। क्लियर है। इसलिए वहां पे जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता कि वो सब्सक्रिप्शन करे, न्यू शेयर खरीदे, कोई डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करे। बट पब्लिक कंपनी के अंदर डज इन्विटेशन इनवाइट करना पड़ता है किसको, जनरल पब्लिक को, सब्सक्रिप्शन के लिए। यानी कि इसलिए तो वहां पर मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर इंक्लूड हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की देते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस। जितनी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो कंपनी चलेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे नहीं करेंगे तो नहीं चलेगी। इसीलिए प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं है। बट पब्लिक कंपनी के अंदर इट इज कंपल्सरी टू इशू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है कि कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट आती है बात ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर जब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ही नहीं होता है, कोई जनरल पब्लिक सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते, शेयर को इशू नहीं, खरीद ही नहीं सकते, तो डज नॉट परमिट, जो 200 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, वे अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन। जब तक उन्हें परमिशन ना मिल जाए, उनको कोई परमिशन ना मिल जाए, तब तक उनके पास परमिट नहीं है कि अपने शेयर को किसी दूसरे को सोल्ड आउट कर दे। बट पब्लिक कंपनी के अंदर फ्री है, वो अपने शेयर को किसी को भी सोल्ड कर सकते हैं और कभी भी किसी के शेयर वे खरीद सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, नो कंपलसरी, कोई कंपलसरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के अंदर होना कि हम मीटिंग करेंगे ही जरूरी। बट पब्लिक कंपनी के अंदर इट इज नीड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होनी जरूरी है। नेक्स्ट बात आती है प्राइवेट कंपनी के अंदर इंडेक्स ऑफ मेंबर। जो मेंबर्स के अंदर इंक्लूड है प्राइवेट कंपनी के अंदर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनका इंडेक्स देना। इंडेक्स ऑफ मेंबर कोई जरूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोवाइड कराना कि ये मेंबर कौन है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्या चीज किसने की। बट पब्लिक कंपनी के अंदर मैंडेटरी रूल बनाया गया है कि मैंडेटरी रूल बनाया गया है कि यहाँ पर उन्हें मेंबर्स का इंडेक्स नंबर मेंटेन करना जरूरी है। क्लियर है। यानी कि प्राइवेट कंपनी में कोई जरूरी नहीं है कि जो वहां पे मेंबर्स है उनका इंडेक्स बनाया जाए, बट पब्लिक कंपनी के अंदर मेंटेन करने का रूल है, बनाया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आती है बात लीगल फॉर्मेलिटीज की। प्राइवेट कंपनी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज से बच जाती है। उनको लीगल फॉर्मेलिटीज सिर्फ कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यानी कि वहां पर तो लीगल फॉर्मेलिटी शुरुआत में पूरी करनी पड़ती है, बट बहुत सारी वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज से वो बच भी जाते हैं। बट पब्लिक कंपनी को लगातार सारी मैक्सिमम
जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। और नेक्स्ट बात आती है मिनिमम कैपिटल। कितनी मिनिमम कैपिटल पेड करनी पड़ सकती है? प्राइवेट कंपनी के अंदर किसी भी मेंबर को 1 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं कि 1 लाख रुपए वो पेड करेंगे किसके लिए? प्राइवेट कंपनी में एंटर होने के लिए। बट पब्लिक कंपनी में एंटर होने के लिए किसी भी मेंबर को मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपए पेड करने पड़ते हैं। क्लियर है? ये दोनों बात आ गई प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की। क्लियर है? थैंक्स।